टेस्ट लेने वाले हैं, TEST टेस्ट। जो है ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, इनसे ये तुम्हारा जो है टेस्ट में सारे प्रश्न आएंगे, है ना। तो ये देख लेना है क्या कह रहा है कि जो है इसमें कह रहा है कि 1/4 तथा 1/7 के मध्य एक संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, पहले हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद 1/4 प्लस माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माध्य के हो गया तुम्हारा सारा को जोड़ लेते, जैसे 1/4 प्लस 1/7 लिख लिया। बाटे में कितने अंक है, 1 अंक है और 2 अंक है, तो नीचे 2 ले लिया। फिर हम क्या करते हैं इसे कि जो है ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, 4 और 7 का कितना होगा, 7 चौके 28 हो गया, है ना। उसके बाद देखना है, फिर हम 4 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, इसमें 4 7 28, फिर इनमें गुणा देखिए तुम्हारा हो गया 7 प्लस, फिर हो गया तुम्हारा 7 7 का से भाग देना है, तो 7 चौके 28, फिर 4 में गुना कर देते, 4 हो गया, ये तुम्हारा हो गया, नीचे में 2 हो गया, है ना। फिर क्या करते हैं, ये दोनों जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे 7 का 4 कितना हो जाएगा 11/28, फिर हो गया 2। फिर हम क्या करते हैं कि जो है यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लिया, फिर ये बराबर है 11/28 गुनी 1 चला जाएगा ऊपर में और 2 आ जाएगा नीचे में, ये दोनों गुना करो, तो गुना करेंगे तो 11 और ये दोनों करेंगे 28 गुनी 2, 4 दूनी 16 के 6 बचा है 2 दूनी 4 5, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 56 आंसर आ गया, है ना। फिर आगे देखना है, तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कर रहा है, जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा, माध्य करने माध्य ज्ञात करने का सूत्र सूत्र बताइए। तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा देखना आंसर में ये जो लिखना होगा, माध्य बराबर होते हैं तुम्हारा, माध्य बराबर होता है तुम्हारा, ये जो हो गया सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, इसका तुम्हारा फॉर्मूला होता है। अगर प्रश्न में आए कि माध्य ज्ञात करने की फॉर्मूला बताइए, तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग होंगे, मैंने सभी क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं, और बटे में प्रेक्षणों की संख्या, फिर जितना अंक दे रहते हैं उतने क्या करते हैं गिन लेते, काउंटिंग कर लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला हो गया। अगला प्रश्न देखना है, कह रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जो है प्रश्न संख्या 3 में देखना कह रहा है बहुलक की परिभाषा, बहुलक की परिभाषा लिखी। तो ये देखना आंसर में तुम्हारा बहुलक की परिभाषा लिखने के लिए बोल रहा है, तो आंसर लिखना है प्रेक्षणों के एक समूह, प्रेक्षणों के एक समूह में से जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आए उसे बहुलक कहते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक की अगर परिभाषा है तो तुम्हें बताना है कि जो है कि जो बहुलक हम उसे कहेंगे आंसर में प्रेक्षणों के एक समूह में से जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आए उन्हीं को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक देखना है तो इसे बता सकते हो कि बहुलक की परिभाषा
कि हम बहुलक उसे कहते हैं जो भी संख्या सबसे अधिक बार उन्हीं को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, है ना। आगे देखना है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया 4, माध्यक किसे कहते हैं। तो माध्यक की परिभाषा होगा, तुम्हें देखना, प्रेक्षणों प्रेक्षणों के समूह प्रेक्षणों के समूह को आरोही आरोही या अवरोही रोही या अवरोही क्रम क्रम में व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात उनके 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 बीचों बीच यानी मध्य वाला वाला प्रेक्षण माध्यक कहलाता है। मैंने जो है कि अगर प्रश्न है कि जो है माध्यक कहते हैं किसको, तो तुम्हें बताना है कि जो है आंसर में प्रेक्षणों के समूह को अवरोही आरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर देते, मैंने सजा देते हैं। व्यवस्थित करने के पश्चात उनके बीचों बीच जो यानी कि मध्य वाले प्रेक्षण को ही क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। चाहे इस तरीका से भी बता सकते हो कि जो है माध्यक किसे कहते हैं, तो तुम्हें बताना है कि जो है माध्यक हम उसे कहेंगे जो संख्या कि जो है हम बराबर बराबर भाग में, है ना, दोनों साइड में बराबर बराबर भाग में हम क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। जो मध्य वाले भाग आता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं, है ना। अब आगे देखना है, ये हो गया। अब इतना जो है ये समझ में आ गया ना। अब इतना जो है आगे देखो ध्यान से, इस तरीके से बनाना है। फिर अगला प्रश्न जो है पहला हम मिटा देते हैं, अगला प्रश्न देखना, अगला क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 देखना। 5 में कह रहा है कि जो है -3 तथा -4 के मध्य मध्य एक संख्या ज्ञात करो, है ना। तो ये देखना, इधर में हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद -3 और -4 के मध्य ज्ञात करना है ना। तो माध्य होते हैं -3 प्लस -4 बट्टे में कितना अंक है, 1 अंक है और 2 अंक है, तो नीचे में हम 2 ले लिया। और ये देखना है -3 है तो -3 ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तुम्हारे कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर। अब ये दोनों जोड़ देते हैं, 4 5 6 7 हो गया। और ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस के चिन्ह होगा, ये 2 हो गया। तुम्हारा ये आंसर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो है दिए गए आंकड़ों के समूह का बहुलक क्या होगा। और दिया गया है अंक में, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है,
7 है, 2 है, 1 है, 4 है, 1 है, 6 है और 1 है। कितना कितना दे रखा है? 1 2 3 5 7 2 1 4 1 6 1 है ना, ये दे रखा है। इधर में देखना है, इसे समझ गया ना, इसे मिटा देते हैं। तो कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है दिए गए आंकड़ों का समूह का बहुलक ज्ञात करें। क्या कर रहा है? बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या कहे थे? हल लिख करके बहुलक लिख लेना है। बहुलक बराबर जो अंक बार बार आए, अधिक बार है, उन्हीं को बहुलक कहते हैं। तो इनमें से पहचानना है कि सबसे ज्यादा बड़ा अंक कौन सा आया है। 1 आया है कि 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया कि 2 आया है कि 1 आया, 4 आया, 1 आया, 6 आया, कितना है? तो देखते हैं। तो एक सबसे ज्यादा बड़ा है, 1 2 3 4 बार आया है। तो तुम्हारा जो है आंसर कितना हो जाएगा? बहुलक। बहुलक तुम्हारा एक आंसर होगा, है ना। इस तरीके से बनाना था। बना लोगे ना। अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया 7 में। कह रहा है कि है माध्यक ज्ञात करें। तो दिया गया है अंक में कितना कितना दे रखा है? 1 2 23 48 26 33 और 45, है ना। तो इनमें देखना है माध्यक ज्ञात करने। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं? पहले हम इसे सजा लेते हैं, ठीक ना। हल लिखने के बाद पहले सजा लेते हैं। 1 है तो 1 लिख लिया। उसके बाद कौन सा अंक है? 2 है। और कोई अंक है? 2 के बाद 23, 23 के बाद 26, 26 के बाद 33 और 33 के बाद 45 और उसके बाद 48। इनमें से बताए थे कि जो है माध्यक उसे कहते हैं जो बराबर बराबर भाग में बांट। पहले देखो कितने अंक है? 1 2 3 अंक। 3 अंक इधर से ले लेते हैं और 1 2 3 अंक इधर से ले लिया। बच गया क्या तुम्हारा? 26 बच गया। जो बीच मध्य वाले भाग हैं वही क्या होते हैं? माध्यक होते हैं। लिख देना है माध्यक। माध्यक बराबर तुम्हारा कितना आंसर हो गया? 26 हो गया, है ना। समझ में आया ना। अगला प्रश्न देखना है। प्रश्न संख्या क्या रहा है? 8 में। इधर पहले देख लो, ये इतना समझ में आ गया ना। प्रश्न संख्या देखना 8 देखना है। प्रश्न संख्या 8 में क्या रहा है कि जो है राधा 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 पहले दिन 8 घंटे और दूसरे दिन 6 घंटे तथा तीसरे तीसरे दिन 2 घंटे पढ़ती है। तो वह तीनों दिनों में कितने घंटे कितने घंटे कितने घंटे पढ़ते, है ना। तो इनमें देखना है कहा है कि जो है राधा पहले दिन में 8 घंटा, दूसरे दिन में 6 घंटे और तीसरे दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं। तो बात तीनों दिनों में कितने घंटे पढ़ेंगे? तो हम क्या करते हैं? हल लिख लेते हैं। ये तुम्हारा कह रहा है माध्य पूछ रहा है ना। तो जो हो गया तुम्हारा 8, फिर कितने घंटे हैं? 6 हैं, फिर कितने हैं? 2 हैं। कितने अंक है? 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक है। तो नीचे में 3 लिख दिया। अब जोड़ देते हैं। 8 6 14 15 16, है ना। कितना हो गया? 16/3। अब भाग देना चाहते हो तो भाग भी दे सकते, नहीं तो इतना भी आंसर हो सकता है। 3 से हम भाग देते हैं 16 में। तो तुम्हारा हो गया 5 1 माने पूर्णांक में आ गया 5/1/3 तुम्हारा आंसर हो गया, है ना। इस तरीका से। तो जो है इधर क्या है समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 में करा 8 और 6 और 2 घंटे पढ़ते हैं।
तो तीनों दिनों में कितने घंटे पढ़ेंगे वो निकालने के लिए पूछ रहा है। तो तुम्हारा 5 घंटे 5.5 घंटे है ना, तुम्हारा कितना दिख रहा है, 5 गुना 1 बटे 3 हो गया। अब ये जो है पचमा मिटा देते हैं, आगे देखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जो है क्रिकेट के, क्वेश्चन लिखना है क्रिकेट, क्रिकेट के, क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों, कुछ खिलाड़ियों, कुछ खिलाड़ियों की आयु, आयु वर्षों, वर्षों में, वर्षों में निम्नलिखित, निम्नलिखित है। दे रखा है तुम्हारा 21, 23, 25, 26, 32, 34 और ये कह रहा है जो है सबसे, सबसे बड़े, सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े खिलाड़ी की आयु, आयु क्या है। फिर बी में बोल रहा है कि जो है बी में सबसे, सबसे छोटे, सबसे छोटे खिलाड़ी, सबसे छोटे खिलाड़ी की आयु, आयु क्या है। तो इधर में देखना है, ये वाला हो गया ना, ये मिटा दे। इनमें देखना है पहला क्या कर रहा था कि जो है प्रश्न कर रहा है कि क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों की आयु इस वर्ष दिए गए हैं 21, 23, 25, 26, 32 और 34। तो पहला कह रहा है जो सबसे बड़े खिलाड़ी की आयु बताइए, तो आंसर लिखना है तुम्हारे इनमें से सबसे बड़े कौन सा है, देख लेना है। तो इनमें जो है तुम्हारा 34 सबसे बड़े हो गए, ये तुम्हारा हो गया। फिर अगला कर रहा है कि बी में क्या कर रहा है कि सबसे छोटे खिलाड़ी की आयु बताइए। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तुम्हारा सबसे छोटा जो हो गया तुम्हारा 21 हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया है ना। अब आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लक्ष्य, लक्ष्य द्वारा, लक्ष्य द्वारा पांच, पांच मैचों, लक्ष्य द्वारा 5 मैचों में से में किए गए, किए गए गोल, गोल कुछ, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार है। जैसे दे रखा है क्वेश्चन 3, 1, 2, 3 और 1। तो देखना क्या है कि उसके, उसके द्वारा, उसके द्वारा किए गए, किए गए गोल, गोल का माध्य ज्ञात करो। क्या पूछा, माध्य पूछ रहा है ना। तो ये जो है करा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में करा है कि लक्ष्य द्वारा 5 मैचों में किए गए गोल कुछ इस प्रकार से हैं, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 1 है। तो कह रहा है क्या निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए। तो यहाँ हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद माध्य, माध्य में हम बताए हैं कि सभी अंक को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तुम्हारा हो गया 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 दे रखा, कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है। तो नीचे में 5 लिख दिया। सारा को जोड़ लेते हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना हो गया, 10 बटे, फिर 5 से भाग देते, 5 दूनी 10। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, तुम्हारा आ गया 2। फिर अगला प्रश्न देखना है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया 11। करा 11 में कि क्रिकेट, क्रिकेट के,
क्रिकेट के खिलाड़ियों क्रिकेट के खिलाड़ियों खिलाड़ियों की ऊंचाई खिलाड़ियों की ऊंचाई का परिसर परिसर ज्ञात परिसर ज्ञात कीजिए। और बोल रहा है कि जो है खिलाड़ियों की ऊंचाई ऊंचाई निम्नलिखित निम्नलिखित है। क्या क्या है? 158, 150, 156, 162, 155, 152, 154 और 164, 153 और 165 और 160, है ना। तो इनमें क्या रहा है, हल लिख लेना है। हल लिख करके क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों की ऊंचाई और परिसर ज्ञात कीजिए। खिलाड़ियों की ऊंचाई निम्नलिखित प्रकार से दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? 158, 150, 156, 162, 155, 152, 154, 164, 153 और 165 और 160। तो इनमें कह रहा है कि जो है खिलाड़ियों की ऊंचाई, तो जो है सबसे पहले ऊंचाई पूछ रहा है, सबसे ज्यादा वाला, है ना। तो जो है खिलाड़ियों की ऊंचाई, इनमें सबसे बड़े कौन सा अंक है वो देख लेना है। तो जो है इनमें सबसे 62, 62, 62, 64, इनमें सबसे बड़े अंक जो है कितना है? 165 है ना। फिर बोल रहा है कि परिसर बताइए। तो जो है परिसर परिसर बराबर हम बोलेंगे कि जो है परिसर निकालने के लिए बड़े अंक में से क्या करता है, फिर बोल रहा है परिसर निकालने के लिए तो बड़े अंक में से क्या करते हैं, छोटे अंक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो जो है इनमें सबसे छोटा अंक तुम्हारा हो गया 150, सबसे छोटा हो गया। अब इनमें देखो घटा लेते हैं, 5 में और 0 घटेंगे तो 5 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा कटेगा। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 15 आ गया, है ना। इस तरीके से बनाना है। अगला प्रश्न देखना है, जो है अगला देखना है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 मिटा देता हूँ। अब देखना है आगे में, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। 12 में देखना है क्रिकेट क्रिकेट के क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों द्वारा द्वारा मैच मैच में मैच में बनाए गए रन रन कुछ इस प्रकार हैं। क्या क्या दे रखे हैं? 28 हो गया, 25, 38, 46, 58 और 32 दे रखा है ना। तो इनमें देखना है कि जो है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि जो है क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों द्वारा मैच में बनाए गए रन, तो इनमें कह रहा है माध्य पूछ रहा है ना। हाल हो गया। माध्य में बोलते हैं कि सभी अंक को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और भाग देते हैं। कितना कितना दे रखा है? 28 प्लस 25 प्लस 38 प्लस 46 प्लस 58 प्लस 32। अब देखना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे में 6 लिख लिया। अब सारा को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो पहले जोड़ो, फिर जो गया 8 2 10 10 16 हो गया, 16 16 8 जुड़ेंगे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 और 5 जोड़ेंगे, 24 25 26 27 28 29
29 और जोड़ेंगे, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 हो गया। तो 37 के साथ 3 हासिल हो गया, है ना। फिर जोड़ लेते हैं 5, 6, 7, 8, 8, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना। मैंने 227/6 कितना आएगा, 227/6 आएंगे जोड़ करके। अब इन्हें क्या करते हैं, 6 से भाग दे दो, तो 227 में भाग देते हैं, 6×3 = 18 हो गया। फिर इसमें हासिल ले लिया 12, 12 में से जाएगा 8, तो तुम्हारा कितना बच गया, 4 कट गए, 7 हो गया। फिर आगे देखना है, 7 छक्का 42, 49, 7 छक्के 42 कट गया, यहाँ आ गया 5, 6, 7, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर जो है 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, तुम्हारा 7 बार में 49 हो गया, कट गया, फिर 10, 1 आ गया ना। फिर इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो तुम्हारा कितना आ गया, 37.8 काटने पे आ गया तुम्हारा 37.8 आंसर हो गया, है ना। तो इस तरीके से बनाना है, तो जो है समझ में आए ना। अब आगे देखना है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आ गया ना समझ में बाबू, तो इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं, खुद बनाना है। देखना इधर में, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में जो है लिखना एक लाइब्रेरी से कुछ कुछ बच्चों कुछ बच्चों द्वारा सोमवार सोमवार से शुक्र शुक्रवार सोमवार से शुक्रवार तक उधार ली गई किताबों का रिकॉर्ड रिकॉर्ड निम्नलिखित में से है। तो क्या क्या दे रखे हैं तुम्हारा, जो है 65 हो गया, 148 हो गए, फिर जो है तुम्हारा कितना दे रखा है, 351, 481, 390। तो कह रहा है कि औसत किताबों का मान बताइए। तो हल देखना है, देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक लाइब्रेरी से कुछ बच्चों द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक उधार ली गई किताबों का रिकॉर्ड निम्नलिखित प्रकार से है। कितना कितना दे रखे हैं, 65 हो गया, 148 हो गए, 351 हो गया, 481 हो गए और 390 हो गए। तो औसत किताबों का मान ज्ञात करें। तो औसत निकालने के लिए किसमें था, तुम्हारा माध्यक होते हैं, जो सभी अंक को जोड़ करके और क्या करते हैं, उसे भाग दे देते हैं। तो लिखना है माध्यक बराबर कितना कितना दे रखा है, 65 प्लस 148 प्लस 351 प्लस 481 प्लस 390 बटे में कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, तो नीचे 5 लिख दिया, सारा को जोड़ दो, तुम्हारा दे रखा है 65, 148, 351, 481, 390, सभी को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद देखना है कितना आएगा, 13, 14, 15, 15 के 5 बचे भाई 8, 5 हो गया 13, 14, 15, 15 के 5 बचे भाई 1। फिर देखना है 6 4 10, 15, 15, 15 और 16, 17, 15, 15 हो गया, 15 और जोड़ेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हो गया, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 1, 33 के 3 बटे बाद 3 हो गया। फिर जोड़ेंगे 1
तीन चार 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 8 9 10 11 12 13 14 मैंने 1435 आएगा। तुम्हारा जोड़ने पे कितना आएगा? 1435 भागा कितना से देना है? 5 से। अब देखो ये भाग देंगे हम तो देखना है पहले 5 से भाग देते हैं कितना? 135 में 1435 में तो देखना हो गया 5 5 दूनी 10 5 दूनी 5 3 15 5 दूनी 10 कट गया 4 आ गया 8 पचे 40 कट गया 3 आ गया 5 7 पचे 35 तुम्हारा कितने बार में कट रहा है? 5 से भाग देंगे हम तो 287 बार में क्या है? कट रहे हैं। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 287 आंसर आ गया, है ना। फिर देखना है आगे में क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 14 गणित गणित की एक एक परीक्षा गणित की एक परीक्षा में 10 बच्चों 10 बच्चों 10 बच्चों द्वारा प्राप्त अंक नीचे नीचे दिए गए हैं। कितना कितना दे रखा है? 33 48 27 49 30 32 19 25 27 35 तो इन अंकों का माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि गणित की एक परीक्षा में 10 बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए अंक 33 48 27 49 30 32 19 और 25 27 और 35 दे रखे हैं। तो तुम्हारा क्या निकालने के लिए कहा है? माध्य निकालने के लिए। माध्य निकालने के लिए हल लिख देना है। फिर माध्य बराबर होते हैं सभी अंक को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो कितना कितना दे रखा है? 33 प्लस 48 प्लस 27 प्लस 49 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 27 प्लस और दे रखे हैं 35, है ना। अब इतना में क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने अंक है? 10 है। सारा को जोड़ दो। सारा को जोड़ेंगे हम तो कितना होगा? जो इधर में तुम्हारा हो गया 7 5 12 7 5 12 12 5 12 13 14 15 16 17 हो गया 17 9 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गया 26 से 2 26 27 28 फिर 28 और 28 और 9 28 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 और 7 37 38 39 40 41 42 43 44 हो गया 44 और 8 44 45 46 47 48 49 50 51 52 हो गया 52 और 3 52 53 54 55 55 के 5 बाकी 5 हो गया। अब जोड़ देना है 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 24 24 25 26 27 27 27 28 29 30 31 32 मैंने 325 बटे 10 कितना आया है? 325 बटे 10 हो गया, है ना। 325 बटे 10 हो गया। अब इतना से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। 335 आता है। फिर से देखना यहाँ पे 300 जोड़ेंगे ना तो तुम्हारा आएगा 335, ठीक ना। देखते हैं 7 5 12 12 12 13 14 15 16 17 17 17 17 17 18 17 18 19 20
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। अच्छा 55 के 5 फिर हासिल हो गया, 5 हो गया, फिर 3 2 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32। कितना हो रहा है? 335 आ रहा है। कितने अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल पर 35 है। चलो ठीक है, तो 35 से हम भाग देंगे हम, तो कितने बार में लग रहा है तुम्हारा? 33.5 हो गया। तुम्हारा आंसर हो गया 33.5 आंसर हो गया, है ना? इस तरीके से बना